Hello everyone, dear students. Today we will do our second semester standard 3rd English unit 6 poem Trains. Okay, we have completed 1 to 5 lesson and now we will continue with chapter 6. Let's go to the poem. Now see the first line. Have you travelled on a train? Read and enjoy this poem. पोएट क्या कहते हैं कि आपने कभी ट्रेन से ट्रैवल किया है? ओके, नाउ लेट्स गो विद द पोएम. Over the mountains, over the plains, over the river, here comes a train. ट्रेन कहाँ कहाँ पे चलती है? माउंटेन्स के ऊपर से, प्लेन्स के ऊपर से, रिवर के ऊपर से, ब्रिज पे से पास होती है. इस तरीके से ट्रेन का जो रूट होता है वहाँ से वो पास ऑन होती रहती है. राइट, नाउ सेकंड पैराग्राफ. कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल्स, bringing their precious loads in without fail. क्या कैरी करके जाती हैं ट्रेन अपने साथ? पैसेंजर ट्रेन भी होती है, मेल यानी कि डाक पोस्ट का जो कुछ सामान होता है, लेटर्स होते हैं, पार्सल होते हैं, मेल होते हैं, वो सब भी लेके जाते हैं. और कई कंपनियों के बड़े बड़े सामान भी वो लेके जाती हैं. इन विदाउट फेल मीन्स फेल हुए बगैर. ट्रेन हमेशा अपने टाइम पे एक दूसरे से दूसरी जगह सामान पहुंचाती है. थर्ड पैराग्राफ. थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कार्स ऑल रशिंग ऑन थ्रू डे एंड डार्कनेस, थ्रू डस्क एंड डाउन. फ्रेट कार्स मीन्स आपको पता है, फ्रेट कार्स मीन्स जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं ना, वो भी ऐसे ही ट्रेन की तरह चलते रहते हैं. माल सामान पैसेंजर यहाँ से वहाँ ले जाते हैं. बट फ्रेट कार्स मीन्स शिप्स ओनली ट्रैवल ऑन वाटर थ्रू डे एंड डार्कनेस. डे एंड डार्कनेस मीन्स दिन में भी चलते हैं, डार्कनेस मीन्स रात में भी चलते हैं. थ्रू डस्क एंड डाउन. डस्क मीन्स मॉर्निंग टाइम, डे टाइम, एंड डाउन मीन्स इवनिंग टाइम. राइट, dusk means evening time and dawn means day time. डे एंड नाइट चलते ही रहते हैं. डस्क मीन्स जो इवनिंग का टाइम होता है, जब सनसेट होता है वो, और डॉन मीन्स जब मॉर्निंग का टाइम होता है और छोटे छोटे से मॉर्निंग ड्यूज वो हमको देखने को मिलते हैं ग्रास पर, वो. देन अगेन ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर, हियर कम्स द ट्रेन्स. अगेन माउंटेन्स पे ट्रेन चलती है, प्लेन्स, रिवर्स, सब पे चल के एक जगह से दूसरे स्टेशन, एक ट्रेन से दूसरे स्टेशन ये अपने उसकी ट्रैवलिंग करती ही रहती हैं. दिस पोएम इज रिटन बाय जेम्स एस टिपेट. नाउ लेट्स गो टू न्यू वर्ड्स. MOUNTAINS माउंटेन्स. MOUNTAINS mountains. Then PASSENGERS passengers. Then RIVERS rivers. Next is PRECIOUS precious. Precious means बहुत ही कीमती सामान. Next is MAIL mail. Mail means जो पोस्ट में जो मेल होता है ना, वो तुरंत ही हमें अगर किसी को संदेशा पहुंचाना है तो पहले के ज़माने में मेल होता है. जैसे आज के ज़माने में ईमेल होता है, जो हम सेफली कोई भी जगह हमारा मैसेज भेजना चाहे तो भेज सकते हैं नाउअडेज थ्रू ईमेल. वैसे ही पहले के ज़माने में मेल होता था, जो हमारा मैसेज किसी के पास फास्ट पहुंच जाता था. देन नेक्स्ट वर्ड इज PLAINS प्लेन्स. प्लेन्स मीन्स प्लेन, खुला मैदान. DUSK dusk. Dusk means evening time, and DAWN dawn means morning time.
Now on page number 54, see in your textbook, we will go for its exercise. Question number 1, where do the trains run? ट्रेन कहाँ पे चलती है? तो उसका आंसर हम लिखेंगे द ट्रेन्स रन ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर. द ट्रेन्स रन ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स. द ट्रेन्स से क्वेश्चन हमें अंदर क्या पूछा गया है कि द ट्रेन्स कहाँ पे रन करती है. तो आंसर की शुरुआत हम द ट्रेन के शुरू करेंगे. देन आफ्टर वर्ब रन, सेम का सेम ही होगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है. और कहाँ कहाँ पे ट्रेन्स रन करती है, जैसे ही हमने चैप्टर में सीखा, द ट्रेन्स रन ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द प्रेशियस लोड्स दैट दे कैरी? कौन सी ऐसी प्रेशियस कीमती सामान है जो वो ले जाता है? देन हमारा आंसर होगा दे कैरी इम्पोर्टेंट पेपर्स, luggage and gold, silver etc. which are very precious. वो क्या क्या ले जाते हैं? important papers, luggage मीन्स सामान, then gold and silver ज्वेलरी या कुछ गोल्ड एंड सिल्वर जो भी कुछ होता है उनका जो सामान होता है वो, और जो बहुत ही कीमती होता है, प्रेशियस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3, when do the trains run? ट्रेन्स कब चलती है? देन आंसर विल बी द ट्रेन्स रन आफ्टर कैरिंग पैसेंजर्स, मेल्स एंड प्रेशियस लोड्स. कब चलती है? पैसेंजर ले लेने के बाद, मेल ले लेने के बाद और प्रेशियस लोड जो कुछ कीमती सामान है वो लेने के बाद. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज डस्क एंड डाउन? हमें मीनिंग लिखना है. डस्क का मीनिंग है द डार्केस्ट स्टेज ऑफ ट्विलाइट एंड डॉन ब्रेक ऑफ द डे. उसे हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं डस्क मीन्स इवनिंग टाइम. जो डार्केस्ट स्टेज चालू होता है वो मीन्स डार्केस्ट स्टेज कब होता है? इवनिंग में, हम सबको पता है. देन ब्रेक ऑफ डे, जब सनलाइट होती है तो नाइट की कन्वर्ट हो जाते हैं डे टाइम में. तो ऐसे हमें इसको समझना है. क्वेश्चन नंबर 5, डू यू एंजॉय ट्रेन राइड्स? देन हमें अपना आंसर लिखना है यस आई एंजॉय ट्रेन राइड्स वेरी मच. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू हैड टू ट्रैवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड व्हाई? अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो आप कैसे जाना पसंद करोगे और क्यों? देन आंसर विल बी आई वुड लाइक टू गो बाय ट्रेन. मुझे ट्रेन से जाना पसंद होगा क्योंकि दिस इज because it is a comfortable means of transport. It has sleeping arrangements and toilet facilities that are essential for traveling over a long distance. मुझे ट्रेन में जाना पसंद होगा क्योंकि वो comfortable means of transport है. उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि स्लीपिंग अरेंजमेंट होती है, टॉयलेट फैसिलिटीज़ होती है, बहुत ज़्यादा जगह होती है क्योंकि बहुत सारी बोगीज़ होती है. तो ये सब चीज़ें लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़रूरी है जो सब ट्रेन में होती है, इसलिए हम ट्रेन को पसंद करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैड टू स्पेंड द नाइट इन अ ट्रेन व्हाट वुड यू नीड टू टेक विद यू? ड्रॉ द नेम ऑफ द थिंग्स एंड यू वुड नीड इन दिस सूटकेस. सबसे पहले हमें कौन कौन सी चीज़ें ले जानी है, तो सूटकेस जो आपको दी गई है यहाँ पे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 54 में, उसमें वो आइटम्स के नेम लिखने हैं और ड्रॉ करना है आपको वो आइटम्स को छोटी छोटी साइज में. तो सबसे पहले हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले फूड चाहिए, देन बेडशीट, देन पिलो, टूथब्रश, टूथपेस्ट एंड टंग क्लीनर. These are the very essential things, बहुत ही needed things है जब भी हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं. Now next question is, describe an interest train or bus journey you have taken or would like to take. Write 4 sentences about your journey. You can use some following words and phrases. Right? नीचे दिए गए जो वर्ड्स और फ्रेजेस है जैसे कि मैनी पीपल, क्राउडेड टी स्टॉल्स, स्टेशन, बस स्टेशन, रिवर, विंडो, बिग एंड स्मॉल ट्रीज, सीट, हिल्स, टिकट, लाउड विसल,
ये सब वर्ड्स या फ्रेजेस यूज करके हमें 4 सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, अगर हमने ट्रेन और जो बस की जर्नी की है उसके बारे में अगर करने वाले हैं तो उसके बारे में। फर्स्ट सेंटेंस विल बी, आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विथ माई फादर टू गो अ हिल स्टेशन। मैं अपने फादर के साथ यहाँ पे गई क्योंकि रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि हम हिल स्टेशन पे जाने वाले थे। नंबर 2, माई फादर टुक द टिकट्स फ्रॉम द टिकट विंडो। मेरे फादर ने टिकट विंडो पे से टिकट ली। नंबर 3, फ्रॉम द विंडो आई सॉ हिल्स, बिग एंड स्मॉल ट्रीज एंड रिवर। मैंने ट्रेन की खिड़की से हिल्स देखे, बड़े और छोटे ट्रीज देखे और रिवर देखी। देन नंबर 4, आई ऑल्सो सो क्राउडेड टी स्टॉल्स एंड मैनी पीपल ऑन द स्टेशंस। मैंने स्टेशन पे बहुत ही क्राउडेड, जहाँ पे बहुत ही क्राउडेड मीन्स बहुत ही भीड़ रहती है, वैसे टी स्टॉल, चाय की दुकान और बहुत सारे ह्यूमन बींग्स, पीपल देखे। देन लास्ट वन इज द ट्रेन्स व्हिसल लाउडली इफ समवन कम्स इन बिटवीन द ट्रैक्स। अगर ट्रैक के बीच में कोई आ जाता है, कोई एनिमल या कोई ह्यूमन बीइंग, तो ट्रेन बहुत ही लाउडली व्हिसल बजाती है। क्वेश्चन नंबर 9, sort out these different means of transport into correct groups. Okay, bus, car, aeroplane, ship, boat, train, bicycle, helicopter, truck, steamer। इनको हमें प्रॉपर ग्रुप में डालना है कि ये कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। रोड पे चलने वाला व्हीकल है, हवा में जाने वाला या पानी पे चलने वाला व्हीकल है। हमको इसे इस तरीके से बायफॉर्गेट करके अपने अपने बॉक्स में उसके नाम लिखने हैं। ओके, लेट्स डू इट। सबसे पहले यहाँ पे 3 बॉक्सेस दिए गए हैं, लैंड, एयर, वाटर। लैंड मीन्स जो रोड पे चलने वाले व्हीकल है, एयर मीन्स हवा में, और वाटर मीन्स आपको पता है जो ओशन या सी में चलते हैं वैसे व्हीकल्स के आपको नाम लिखने हैं। सबसे पहले लैंड में क्या आएगा, यहाँ पे बस दिया गया ही है, फिर हम देखेंगे कार, वो भी लैंड पे चलती है, ट्रेन, बाइसिकल एंड ट्रक। एयर में आएगा एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। देन वाटर ट्रांसपोर्ट में आएगा शिप, बोट, स्टीमर एंड yacht। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंसेस, गिव मी सम ब्लैंक टू ईट। तो क्या आएगा, हम क्या खाते हैं, फूड या क्लोथ्स, ऑब्वियसली फूड। देन आंसर आएगा फूड। नंबर 2, प्ले विथ ब्लैंक, क्या आएगा, ग्रे आएगा या मी आएगा, प्ले विथ मी। स्विम अक्रॉस द ब्लैंक, क्या है ऑप्शन में, द बोट, द रिवर। तो बोट में हम स्विम कर सकते हैं, नहीं, बोट में तो हम बैठ के जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, बट आंसर क्या आएगा, द रिवर। देन लास्ट वन इज लेट्स गेट ऑन द ट्रेन और डॉन। डॉन में हम कैसे जा सकते हैं, डॉन एक एहसास है कि सुबह होती है, वो एक एहसास है, हम उसमें जा नहीं सकते हैं, तो लेट्स गो गेट ऑन द ट्रेन। देन लास्ट वन इज, आप देख सकते हैं पेपर फन दिया गया है पेज नंबर 64 में टेक्स्ट बुक में, वो आपको अपने आप से फोल्ड करके एक एरोप्लेन जैसा बनाना है। यहाँ पे सब स्टेप दिए गए हैं, अगर आप करना चाहे तो ऐसे रॉकेट जैसा आप बना सकते हैं। ओके, देन देयर इज अ क्वेश्चन, से अलाउड, MAIL मेल, FAIL फेल, AIL सब में ये राइमिंग वर्ड्स है, DAWN डॉन एंड ON ओन। देन PLAINS planes, TRAINS trains। These are the rhyming words। And then on page number 56, you know that there is a poem given in textbook, engine engine number 9, when she is polished she will shine, engine engine number 9, 10 will ride on the Shimla line। Okay, this way here our chapter goes over, and I would like to tell you that listen it carefully, refer the question answer very carefully, and try to understand each and every word and try to write answer on your own। Okay,
Thank you. Have a nice day.